Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. Today we are going to discuss about the rational root theorem and solution of quadratic equation by completing square. So we start from rational root theorem. What is a rational root theorem? Rational root theorem is a mathematical tool. रैशनल रूट थ्योरम एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम यूज़ करके पॉसिबल रैशनल रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। रैशनल रूट्स फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। रैशनल रूट थ्योरम एक मैथमेटिकल टूल है जिसको यूज़ करके हम रैशनल रूट्स फाइंड कर सकते हैं। किसके रैशनल रूट्स फाइंड कर सकते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशंस के, ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, ओके, हैविंग कोफिशिएंट्स इंटीजर। वो पॉलिनोमियल्स जिनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। दिस इज़ अ जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास जनरल इंटीजर कोफिशिएंट्स होंगे, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, ठीक है। इंटीजर कोफिशिएंट्स होंगे ये हमारे पास। तो देन एवरी रैशनल रूट्स पी बाई क्यू सेटिस्फाइड। तो इसके जो रूट्स आएंगे इस पॉलिनोमियल के वो रैशनल रूट्स जो होंगे पी बाई क्यू। हमारे पास हमने जो इससे पहले रूट्स फाइंड किए वो हमारे पास रियल रूट्स थे, ठीक है, वो हमारे पास रैशनल नहीं थे। रैशनल हमारे पास क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आते हैं वो हमारे पास होते हैं रैशनल रूट्स। सो रैशनल रूट्स जो हैं वो हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में आएंगे और ये जो रैशनल रूट्स आएंगे इस पॉलिनोमियल के वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। वो दो कंडीशंस क्या होंगी? पहली कंडीशन होगी पी इज़ अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट, एंड क्यू इज़ अ फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। अब लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा होता है? लीडिंग कोफिशिएंट ए एन होता है। जो हमारे पास पॉलिनोमियल होती है उसकी जो हायर डिग्री होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इसमें हमारे पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होगा, ठीक है। जो हायर पावर होती है वेरिएबल की उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर 2x³ प्लस 2x² प्लस 1 अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होगा। अब ये दो कंडीशंस क्या हैं? पी इज़ अ फैक्टर ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी पी उसका फैक्टर होगा। ये हमारे पास पी बाई क्यू एक रूट आया है, इस रूट में जो पी होगा वो फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म का और क्यू जो होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं मज़ीद क्लियर करने के लिए इसे। So this is our polynomial p of z is equal to z cube minus 3c square plus z plus 5, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो रैशनल रूट्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स क्या होता है। रूट्स वो होते हैं जो हमारी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हों, वो हमारे पास क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें रूट्स जो हमारे पास p of z जब जिसमें ज़ीरो आ जाए, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है? रूट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास एक हमारे पास ये है लीडिंग कोफिशिएंट इसका 1 इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। दूसरा हमारे पास कांस्टेंट क्या है? 5। या तो हमारे पास जो है 1 फैक्टर होगा या हमारे रूट होगा या 5। तो हम इसे चेक करते हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबल रूट्स हैं इस इक्वेशंस के वो कौन कौन से हो सकते हैं? +-1 और +-5, ठीक है। हम इनको चेक करेंगे, इन चारों में से चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा इसका फैक्टर बनता है, ठीक है, +-5। तो हम चेक करते हैं इन रूट्स में से। पहले हम चेक करते हैं पी ऑफ जी को हम -1 लेते हैं, ठीक है, जी इज इक्वल टू -1। तो हम चेक करते हैं पी ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5, ठीक है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे -1 -3 -1 प्लस 5, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो -1 है ये रूट है, ठीक है। -1 क्या है? वो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का रूट है। देन इसका फैक्टर क्या होगा? z+1, ठीक है। z+1 क्या होगा इसका? इस फैक्टर ऑफ पी ऑफ z। वो रूट जो हमारे पास पी ऑफ z इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है उससे वो हमारे पास क्या बनता है? उसका फैक्टर। तो वो हमारे पास z+1 फैक्टर होगा। तो अब इसमें हम जो बाकी हैं नेक्स्ट रूट्स जो हैं
उनको हमारे पास चेक करते हैं। अब इसमें इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास हायर पावर 3 है, ठीक है। अब इसकी हायर पावर 3 होने का मतलब ये है कि इसके 3 पॉसिबल रूट्स और 3 ही फैक्टर होंगे, ठीक है। हमारे पास ये एक फैक्टर आया, हमने इसके बाकी जो फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने हैं। वो फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे या वो रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम चेक करते हैं। इस पे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल होती है उसके हमने कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है 1, उसके कोफिशिएंट 1, क्यूब का कोफिशिएंट 1, स्क्वायर का कोफिशिएंट -3, देन 1, देन 5, ठीक है। तो हमने इसको चेक करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, -1 के साथ। -1 हमारे पास रूट है, जो हमारे पास रूट होगा उसके साथ हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। -1 और 1, ये हमारे पास क्या आएगा, -1, ठीक है। अब ये -1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़ आएगी, ठीक है। ये मेथड है इसका सिंथेटिक डिवीजन का। आप इसे देख लें, अगर आपको पहले जो हमने किया हुआ 9, 10 में वो नहीं याद तो ये मेथड आप चेक कर लें। पहले हमने 1 एज इट इज़, फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज़, ये -1 हमारे पास इसका रूट था जो हमने फैक्टर से लिया है, जो हमारे पास एक फैक्टर आया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 आएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये -4 आएगा। उसके बाद फिर ये जो -4 आया है, -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे -1 -4 4, इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे, वो हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। फिर -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो -5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, ये हमारे पास इसकी डिग्री कम हो गई है। पहले हमारे पास x³ की z³ की डिग्री थी, अब हमारे पास z² की है, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल z² -4z + 5, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल आई, z² -4z + 5। अब हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हम इसके जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए z² -4z + 5 = 0। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, z = -b + -b² -4ac / 2a, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, z = -b 4 हो जाएगा, प्लस -b² हमारे पास -4² -4 1 5 / 2a, ठीक है। तो ये इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 ± √-4 / 2, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करें, देन = 4 ± 2 आयोटा / 2, ठीक है। इसे हम जी सिंप्लीफाई करते हैं, -2 आयोटा / 2 = 2 कॉमन, 2 ± आयोटा / 2 = 2 ± आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास जी के रूट्स आ गए, ठीक है। कौन कौन से रूट्स, 2 + आयोटा, दूसरा हमारे पास 2 - आयोटा, ये हमारे पास जी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी, z² -4z + 5, ये हमारे पास बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हमने ये इक्वेशन बनाई थी। इस इक्वेशन के थ्रू हमने जी के ये 2 रूट्स फाइंड किए, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे रूट्स के, z - 2 + आयोटा इंटू z - 2 - आयोटा, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 फैक्टर्स बने हैं, जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उनके 2 फैक्टर्स। और हमारे पास जो पहला फैक्टर था वो था z + 1, ठीक है। इट मीन्स दैट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, p of z = z³ -3z + z + 5, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने इसके फाइंड करना था रैशनल, इसको फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज हमने इसे कैसे करना था, रैशनल रूट थ्योरम को लेके। रैशनल रूट थ्योरम हमने कैसे लिया, हमने जो एक कांस्टेंट और दूसरा लीडिंग कोफिशिएंट जो है उसको हमने लेके चेक करना था। अब हमने जैसे सबसे पहले पॉलिनोमियल के अंदर -1 को चेक किया, ठीक है। -1 को चेक किया तो वो हमारे पास p of z को सेटिस्फाई = 0 को सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमने कंसीडर कर लिया ये हमारे पास इसका रूट है, ठीक है। तो इसी से हमने इसका फैक्टर बना लिया z + 1, ठीक है।
तो लेकिन अगर हमारे पास -1 जो है वो P ऑफ Z इक्वल टू 0 ना करता तो हम इसको +1 पे चेक करते। अगर हमारे पास +1 पे भी ना होता तो हम इसे +5 पे चेक करते। अगर मज़ीद उस पर भी ना होता तो इसे -5 पे भी चेक करते। ठीक है, तो हमारे पास इसको इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ दे के लीडिंग कोफिशिएंट की लेनी थी और कांस्टेंट की, तो उन्हें चेक करना है। उसके बाद फिर हमने एक फैक्टर्स हमें मिलेगा वहाँ से, देन हमने उसकी सिंथेटिक डिवीजन के बाद उसको दूसरे रूट्स फाइंड करने के बाद उसके फैक्टर्स बना देने हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग रैशनल रूट थ्योरम। ठीक हो गया। अब हमने बात करनी है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू हमने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। हमने इसकी कुछ एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1.3 में तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, देन हम एक्सरसाइज में रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो हमने क्वेश्चन किए थे 1.3 में, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने क्या करना था, उसमें हमने सिंपल उसे फैक्टराइज़ करना है, उनको फैक्टराइज़ करना था। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास यहाँ पे भी हमने इसे क्या करना है, फैक्टराइज़ करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू रूट्स फाइंड करेंगे, देन हम उसे फैक्टराइज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 2z² - 12z + 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या था, हमने a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b², या तो ये वाला फार्मूला कंप्लीट करना है यहाँ पे, या हमने a - b होल स्क्वायर वाला करना है। ठीक है, इन दोनों में से एक कंप्लीट करना है। अब हमारे पास ये है 2z²। प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पे 2 को किसी भी तरह 4 नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को। जब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6z प्लस, या हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 25 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको a² के बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम b² बना सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये हमारे पास क्या बनाता है। ये हमारे पास -2, ठीक है, z और 3 बचता है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो, अगर हमारी जो इमेजिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये b² तो नहीं बनेगा, b² तो हमारे पास 5² बनेगा। तो अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमने b लेना है, इसके अकॉर्डिंग हमने b लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, हम करते हैं z² - 6z + 25 + 3² -3² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास z² - 2a × b, ये हमारे पास 6z बनता है। ठीक है, हमने यही बनाना है। देन +3² वो हम फार्मूले में यूज़ करेंगे। 25 - 9 ये हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये z² - 6z, इसको हम क्लोज कर देते हैं, z - 3 होल स्क्वायर + 29 - 25 - 9 जो है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास +16 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो z² - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हम अंडर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कैंसिल। z - 3 इज इक्वल टू +-4 आयोटा। ठीक है, z इज इक्वल टू 3 +-4 आयोटा। दिस टू आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को यूज़ करके, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हम इसके इन रूट से हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, z - 3 + 4 आयोटा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास z - 3 - 4 आयोटा। ठीक है, एक दफ़ा हमने यूज़ किया z + 4 आयोटा, दूसरी दफ़ा 3 + 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा। दिस बोथ आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।